इस पूरे प्लेटफॉर्म के दाता माननीय हीरो नारी ओसिरो जी, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों घरों में एक ऐसा चिराग दे दिया जिसको जैसे जैसे घिसा जाता है उनकी जिंदगी में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धन्यवाद के पात्र हैं हमारे वो ग्रेट अप्लायंस, जिन्होंने सही समय पर सही प्रोडक्ट को सही समझकर समझ में लाकर हम सबकी समझ में लाने का बीड़ा उठाया। उन सारे ग्रेट अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर धन्यवाद देंगे हम उन साथियों को जिन्होंने हम पे भरोसा किया और आज इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कदम ताल मिलाकर हम सबके साथ में हैं। और धन्यवाद हमारी वाव एकेडमी के सीईओ वैभव दादा का, जिन्होंने हमेशा हर पल प्रतिपल एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, चाहे वन ए हो चाहे टू ए हो, चाहे किंगन बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं हुए, उनका भी ध्यान रखा उन्होंने। कई ऐसे कॉल सर के पास आ रहे हैं जो अभी तक मशीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन दादा की कनेक्टिविटी में है और दादा जो है उनको गाइड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधु हुआ, दादा को सत सत वंदन प्रणाम, जो डेडिकेट होकर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। फिर हमारे डेलीगेट लीडर महेश हाड़ा जी, हर समय हर पल एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, एक एक लीडर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। भाई के प्रधान सर, पूरी टीम, पूरे इंटायर वाव एकेडमी के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। और पूरी वाव एकेडमी के सारे 18,000 20,000 जो यूजर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हैं, सभी को। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन, जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था कि काफी दिनों से उस सब्जेक्ट की दरकार थी और जिस पे डिस्कशन होना बहुत पेंडिंग था। और माई सेल्फ, मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं। राम रतन मलगाय लिखता हूँ और एमपी में, मध्य प्रदेश के जो हार्ट कहा जाता है, मध्य प्रदेश का जो बीच का हिस्सा है, निमाड़, यहाँ पर निवास करते हैं। ओंकारेश्वर पास में है, सनावद तहसील है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बाय प्रोफेशन इनकम टैक्स सेल्टेस का काम पिछले 28 साल से किया। लेकिन कहते हैं ना, परमात्मा जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाता है तो वो बदलाव किसी न किसी के माध्यम से ही आता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही बदलाव आया। हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन श्री राम पटवारिया जी और हमारे कुछ और बड़े लीडर्स थे, जिनके माध्यम से हमने इस अपॉर्चुनिटी को, इस बड़े प्रोडक्ट को अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास किया। शायद वे ग्रेट गुरु हमारे पास उस समय नहीं होते तो हम इस प्रोडक्ट को अभी भी नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े फेथ की नीड थी और उनके माध्यम से उस आश्रम पे हमने इसको समझा और अपने जीवन में उसको ऐड किया। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी यात्रा थी, 2020 से कंटिन्यू अभी चल रही है और एक सही दिशा में वर्क करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और कई साथियों के जीवन को भी ऐसे ही दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी थोड़ी सी जर्नी थी और आगे और बहुत बड़ी जर्नी जाएगी। राइट। तो साथियों, मेरा आज का जो सब्जेक्ट है, डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये क्या है डुप्लीकेशन? तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। क्या हम सभी लोग कैंगन बिजनेस को बड़े रूप में ले जाना चाहते हैं? यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, हम बड़े रूप में ले जाना चाहते हैं, बड़े बड़े से बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको यस और नो टाइप करना है। यदि आप चाहते हैं तो आपको यस टाइप करना है। राइट। डेफिनेटली जो जूम पे आ रहे हैं वो सभी चाहते हैं कि हम बड़ा करें। फिर बड़ा करने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है, जहां तक मैंने अपने जीवन में जिसके माध्यम से आज इस मुकाम पर पहुंच रहा हूँ, पहुंचूंगा, तो दोस्तों वो है डुप्लीकेशन। क्योंकि जीवन की शुरुआत ही डुप्लीकेशन से हो रही है हम सब। जब हम माँ के गर्भ से बाहर होते हैं और थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, तो जैसे ही समझने लगते हैं हम हर एक चीज को डुप्लीकेट करते हैं, जैसे हमारे माता पिता करते हैं, जैसे हमारे आसपास के जो भी हमारे कलीग्स होते हैं, वो जो जो करते हैं हम वही डुप्लीकेट करते हैं। हम ऐसा अलग से कुछ भी सीख कर नहीं आते और न हम उस स्थिति में होते हैं कि कुछ सीख पाए। लेकिन जब एक नवजात शिशु छोटा सा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो बस उन्हीं चीजों को डुप्लीकेट करता है जो उसके आसपास होती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे प्रथम गुरु होता है एक बच्चे का उसके माता पिता। वो माता पिता जैसे बिहेव करते, जैसे व्यवहार करते, जैसे जैसे वो करते जाते, वो बच्चा वैसा का वैसा ही जाता है, जैसे
माता पिता करते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन में डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बहुत बड़ा। अब वो आपका जीवन की शुरुआत हो, चाहे आपकी बिजनेस की शुरुआत हो, चाहे आपकी किसी भी प्रोफेशन की शुरुआत हो, उसमें डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने भी इसे स्टार्ट किया। जो मेरे ग्रेट गुरु, जो मेरे अपलाइंस थे, जो मैं जिनके साथ मैंने कैंगन स्टार्ट किया, बस वो जैसे जैसे कर रहे थे वैसे ही मैंने किया। तो मैंने आगे बढ़ते 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 उसमें अपना कुछ फ्लेवर डालना स्टार्ट किया। जो उनसे सीखा था उसमें अपना थोड़ा सा रंग डालना स्टार्ट किया। बरोबर। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं तो आई थिंक हम सभी जब छोटे थे तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ घटित हुआ। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन, आपने नाम सुना होगा। 1952 में उनके मदर फादर की डेथ हो गई थी और वो व्यक्ति जो है उस समय रो रहा था। कोई नहीं था, अकेला चार्ली चैपलिन था। लेकिन उसी रोने को उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया, और दुनिया को कभी न रोने पड़ा ऐसा उसने कॉन्सेप्ट दिया हंसाने का। जब जब भी आपने कहीं पे भी मूवीज वगैरह जो भी देखी होगी, आप पूरे टाइम चार्ली चैपलिन के पूरे शेड्यूल में जबरदस्त तरीके से अपने ब्रेन को एक अच्छा मैसेज दे के लाए होंगे। हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ये चार्ली चैपलिन का पूरे जीवन का, महात्मा गांधी जी से मिले, इंदिरा गांधी से मिले, सबसे मिले थे चार्ली चैपलिन। उनके कई सारे फोटोज हैं। तो चार्ली चैपलिन एक ऐसी शख्सियत उस इंडस्ट्री में हुई जिनको देख कर, सुन कर, समझ कर बाद में कई सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त उनकी डुप्लीकेशन की। तो 89 में चार्ली चैपलिन कंपटीशन इंग्लैंड में रखा गया था। 89 में चार्ली चैपलिन कंपटीशन रखा गया था इंग्लैंड में, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट में उसमें भाग लिया था कि चार्ली चैपलिन जैसे हमको वो करना है, काम करना है, उनकी डुप्लीकेशन करना है। तो फ्रेंड्स, चार्ली चैपलिन ने जो अपने जिंदगी में किया था उसको देख देख कर, समझ समझ कर लगभग 52 कॉम्पिटिटर उस चार्ली चैपलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेंट हुए थे, और उसमें खुद चार्ली चैपलिन भी थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस कंपटीशन में चार्ली चैपलिन सेकंड नंबर पर आए थे। उस कंपटीशन में चार्ली चैपलिन सेकंड नंबर पर आए थे। उनके जो कॉम्पिटिटर थे, उनके जैसे जो कंपटीशन में वो आए थे, वो एक बंदा उसमें से फर्स्ट नंबर है। इतना गजब का उन्होंने डुप्लीकेशन कर डाला। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको जाता है कि हम जिनके माध्यम से कैंगन व्यवसाय में आए हैं, यदि हमने सच में अपने उन ग्रेट लीडर्स, उन ग्रेट अपलायंस, उन ग्रेट मेंटर्स को कुछ नहीं किया, सिर्फ डुप्लीकेट कर दिया, तो मेरा वादा है आप सबसे, यदि आपके अप्लायंस की रैंक 6 से है तो आप 6 से 2 बन जाओगे। यदि आपके अप्लायंस की 6 से 2 रैंक है तो आप 6 से डैश 2 बन जाओगे। और यदि उनकी डैश 2 रैंक है तो आप निश्चित डैश 3 बन जाओगे। क्यों होगे? क्योंकि आपको आपके अपलाइन के एक्सपीरियंस के साथ साथ अपना खुद का भी एक्सपीरियंस, अपना खुद का भी नॉलेज उसमें ऐड करने का मौका मिलता है। तो हर वो ग्रेट अपलाइन जो एक माइलस्टोन आपके लिए, मतलब एक एग्जाम्पल क्रिएट करते जा रहे हैं, आपको सिर्फ उनको कॉपी करना है। तो कॉपी करने से, डुप्लीकेशन करने से आपके बिजनेस में क्या क्या एडवांटेज होते हैं, थोड़े से हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे हमने हमारे ग्रेट गुरु को डेमो करते हुए देखा, उनको मशीन इंस्टॉल करते हुए देखा, उनको लोगों से बातें करते हुए देखा, उनको लोगों से कम्युनिकेट होते देखा। उनके साथ जब कदम से कदम हम उनके डेमो में जा रहे थे, तो हम 4-5 चीजें सीख रहे थे धीरे धीरे धीरे। और उन्हें सीखी हुई चीज, क्योंकि हमको इतने ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे, और आई थिंक यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो हमने क्या करा कि मैं हम हमारी टीम और हमारा पूरा जो ग्रुप था, बस सिर्फ एक दूसरे की कॉपी कर रहा था। हम इधर से कॉपी कर रहे थे, हम इधर डुप्लीकेट कर रहे थे, उधर इम्प्लीमेंट हो रहा। तो आज भी सारा जो है डुप्लीकेशन पे ही काम चल रहा है बॉस। और उसमें थोड़ा बहुत अपनी ओर से अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी तपन, अपने संघर्ष को उसमें ऐड करते जा रहे थे। आपके संघर्ष को देख देख कर
आपकी टीम के साथी भी आपके साथ कदम दर कदम आपके साथ आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, ये प्रोडक्ट ज्वाइन कराते हैं, ये प्रोडक्ट उसको शेयर कराते हैं, तो सबसे पहले उसको कोई मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती, उसको कोई बहुत ज्यादा इंस्पायर करने की जरूरत होती है। उसको सिर्फ इतना सिखाएं कि इस मशीन का प्रॉपर ढंग से इस्तेमाल करें, जैसा आपने इस्तेमाल किया शुरुआत में। यदि आपने प्रॉपर समझ कर, सही नॉलेज लेकर इस प्रोडक्ट का अच्छा प्रॉपर इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, रख रखाव कर लिया, तो यही सेम चीज आपकी टीम में नीचे डुप्लीकेट होते स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि उस बंदे ने सबसे पहले क्या सीखा था? एक ही चीज सीखी थी, प्रोडक्ट का कैसे सही इस्तेमाल हो रहा है। अब वो जैसे जैसे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए इसके रिजल्ट को फुलफिल करता है, महसूस करता है, अपने परिवार में उस चीज को देखता है कि हाँ, इस पानी को ऐसे ऐसे इस्तेमाल करके ये चीजें मैंने फायदा लिए, मेरे परिवार में ये समस्या दूर हो रही है। तो फ्रेंड्स, वही चीज वो मार्केट में लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो स्टार्ट करता है, तब आपका दूसरा कदम वहां हो जाना चाहिए, उस व्यक्ति को प्रॉपर अपने बिजनेस, अपने सिस्टम से रूबरू कराया जाए कि अब यदि तुमको केंगन का व्यवसाय करना है और केंगन को बिजनेस के रूप में लेना है और केंगन को सही तरीके से लोगों तक प्रमोट करना है, प्रचारित करना है, प्रसार करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारी वाव एकेडमी की जूम मीटिंग में आना है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलती, कोई बंदा आया, हमारे सिस्टम में जुड़ा और हम सीधा जूम लिंक देकर उसको मोटिवेट 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 होने का सेशन अटेंड करवा देते हैं। अब जो वो मोटिवेट हो जाता है, चूंकि देखिए नेटवर्क बिजनेस में जो लोग काम कर चुके हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, क्योंकि केंगन में लगभग मैंने देखा है 70 से 80% फ्रेशर ही हैं, जिनको नेटवर्क का बिजनेस का ना भी पता नहीं, और वो यदि मोटिवेशन में आ जाते हैं, मोटिवेट होते, तो रॉन्ग दिशा में वर्क स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मैंने एनालिसिस किया है। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आता है, बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, और वही मार्केट में जाते हैं, और कुछ तो भी पानी की मशीन है, इतने की है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने फायदे हो रहे हैं, फलान, ये कुछ ना कुछ उपटांग। तो उसको जब तक हम प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, सही सिस्टम में नहीं देंगे, तब तक हम प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को सही दिशा में ग्रोथ नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार यही सुनने को मिल रहा है, कैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि काम को सही दिशा में मोमेंट नहीं दिया गया है, हमने अपने वर्क को सही दिशा में मोमेंट नहीं दिया है। तो सबसे पहला मोमेंटम था उस व्यक्ति को, प्रॉपर उसके परिवार को इस केंगन मशीन के यूजेस के बारे में नॉलेज देना। जब वो उपयोग करते करते 5 7 8 10 दिन हो जाए और उसको फीलिंग आ जाए, तब उसको जूम लिंक शेयर करके जूम मीटिंग में बैठकर इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, कैसे वो सही तरीके से इस काम को कर सकता है। तो वहां पर कई अलग अलग प्रोफाइल के, कई अलग अलग सिस्टम के, कई अलग अलग एजुकेशन के पार्ट्स मिलेंगे, जहां से वो व्यक्ति धीरे 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 उस सिस्टम को समझेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने ये देखा कि हमारे कुछ लीडर्स जूम मीटिंग पे नहीं आ रहे हैं, या हमारे कुछ यूजर्स जूम मीटिंग पे नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट का भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो कम्युनिकेशन वो हो ही नहीं पा रहा है जिसकी उसको नीड है, उसको जरूरत है। तो प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा, यदि सुबह की मॉर्निंग की जूम मीटिंग पे नहीं आ रही है आपके यूजर्स लोग, तो उनको जूम मीटिंग अलग से शाम को, रात को, जब भी टाइम मिले आपके ग्रुप की अलग से दी जाए। क्योंकि कई सारे फैमिली जो है शाम को 8 बजे 9 बजे फ्री होते हैं, सुबह से उनके पास वर्क होता है, तो बहाने बनाकर जूम पे आते ही नहीं। तो जूम मीटिंग के माध्यम से हम प्रॉपर उनसे कनेक्ट होकर उनको प्रोडक्ट का नॉलेज दे सकते हैं। फिर उसी प्रोडक्ट को मार्केट में सर्वाइव कराने के लिए प्रॉपर तरीके से उनको हम बिजनेस का ज्ञान, नॉलेज दे सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, और यही एजुकेशन को उनको डुप्लीकेशन में शिफ्ट कराने में मदद है। दोस्तों, डुप्लीकेशन की कहानी हम हमारे जीवन में ऐसे स्टार्ट कर पाए, और हमने टोटली सिर्फ डुप्लीकेट किया है अपने आप। आज भी जो हमारे ग्रेट अप्लायंस लीडर्स हैं, उनको मैं टोटल, हमारी टीम और हम डुप्लीकेट ही करते हैं कि कहाँ कहाँ हड़ा जी, कहाँ कहाँ प्रधान जी, कहाँ कहाँ हमारे राम बहादुर जी पटेल बार 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 इवेंट कर रहे हैं।
मीटिंग्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बस वही डुप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप हम भी करने का प्रयास कर, जितना अपने हिस्से का युद्ध है, युद्ध को जीतने का, लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध स्वयं के विरुद्ध है। फिर हमने जब प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए तो अपने उनको प्रॉपर तरीके से बिजनेस में शिफ्ट कराने के लिए एजुकेशन देना स्टार्ट किया। अब एजुकेशन हम क्या दे सकते हैं, टोटली डुप्लीकेशन देना है। क्या एजुकेट करोगे, सब ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े 30 मार्का है हमारे साथ, अच्छे हमसे भी कई गुना ज्ञानी पड़े हैं, कई गुना एजुकेटेड हैं। तो उनको क्या करना है, बस वही एक सही ट्रैक देना है कि सर आप आपकी फील्ड में बहुत बड़े महारथी हैं, लेकिन को सही तरीके से ले जाना है। तो सबसे फर्स्ट ऑल हमको इसकी छोटी छोटी बारीकियां, जैसे छोटी लिस्ट बनाना है, छोटे छोटे अपॉइंटमेंट्स लेना है, छोटे छोटे डेमो के लिए डेमो करना है। छोटे छोटे डेमो हो जाए तो फिर डेमो के बाद उनको जो है क्लोजिंग के लिए जाना है। क्लोजिंग हो जाए तो मशीन इंस्टॉल करने जाना है। मशीन इंस्टॉल हो जाए तो यूजेस के लिए उनको गाइड करने जाना है। जब वो यूज हो जाए तो उनके साथ वापिस वो साइकिल घुमाना है जो आपके साथ घुमाई गई है। इस तरीके से जब हम प्रॉपर धीरे 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 एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको गाइड करते हैं, तो वही एक यूजर एक धुआंधार जबरदस्त लीडरशिप का धनी हो जाता है, जैसे कि हम हुए, हमारी टीम के कई सारे साथी हुए। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये छोटी छोटी गलतियां हम नहीं दोहराते, क्योंकि हम कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को देख देखी, जब तक मशीन उसके घर नहीं लगती है, जब तक ये डिवाइस उनके घर इंस्टॉल नहीं होती है, तब तक तो उसके घर बार बार जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने मशीन का चेक दे दिया, जैसे ही उसके घर मशीन आ गई, इंस्टॉल हो गई, उसके बाद जय राम जी, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, उनका काम मतलब फोन भी नहीं लगाते। ऐसे भी कई घर मिले। तो हमको अपनी लीडरशिप का यहाँ प्रॉपर परिचय देना है, क्योंकि वो जो न्यू फ्रेशर बंदा है या उसको जिसने ज्वाइन किया है, शायद उसे भी ये पता नहीं है। तो यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होती है लीडरशिप। और लीडरशिप का जो मेन फॉर्मूला है वो यही है कि वो हर समय, हर पल आपकी टीम, अपने टीम के लिए समर्पित रहे, अपने खुद के काम को डिसाइड करे कि मेरे क्या क्या काम हुए। उसको यदि नहीं पता है तो अपने ग्रेट अपलाइन जो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं उनसे मिले, बार बार मिले, उनसे डिस्कशन करें और उस पर बात करें। तो खान साहब, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भेजता हूँ, आप थोड़ा सा उसको स्क्रीन पे दीजिएगा, जी सर। फिर मैं उस पर बात करता हूँ। वैसे मैं नोट बनाता नहीं हूँ, लेकिन कल मैंने ऐसे टाइप किए थे कि मुझे क्या बात करना चाहिए। इसको आप स्क्रीन पे हाईलाइट कर दीजिए, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जी सर। हाँ, हाईलाइट कीजिए। दिख रहा है सर। और थोड़ा सा कीजिए, नहीं दिख रहा। यस। हाँ, अब नीचे कीजिए, ऊपर वाले। जी दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। मीटर बस थोड़ा बड़ा इसको है मूव ना, करके करना। नहीं दिख रहा है, बस दिख हाँ, रहा है सर, नीचे दिख। कीजिए, उसको नीचे कीजिए ना, नीचे कीजिए। यस, नीचे नहीं बहुत आ रहा बढ़िया। है ना सर, पेज बड़ा है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लिख रहा है कि भैया अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अब कई डिस्ट्रीब्यूटर, कई साथियों को यही पता नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। और मेरा यदि लक्ष्य डिसाइड नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो वैसे ही होगा कि मुझे पता ही नहीं कि मैं जाना कहाँ है। यदि मुझे इंदौर जाना है और मैं टिकट खंडवा का कटा लिया, तो मैं खंडवा जाऊंगा, इंदौर कभी नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इस महीने में 1A से 2A बनना है, या 3A बनना है, या इस महीने 4A बनना है, या 5A बनना है। खान साहब, हट गया क्या? आपका स्क्रीन हट गया? ठीक है सर। ओके। दूसरा लाइन था उसमें, संसार कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, संसार कभी भी आपको नहीं अपनाएगा। अपने आप को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा, इतना सक्षम बनाने पड़ेगा
कि संसार जो है आपको अपनाने के लिए मजबूर हो जाए। स्वयं पर भरोसा करना पड़ेगा। संसार आपके शुरुआत में कभी भी भरोसा नहीं करेगा। खान साहब थोड़ा सा नीचे करेंगे क्या? यस। यस। जब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, जब आपने लक्ष्य बना लिया, तो दोस्त जो है आपको एक सेकंड। वाह। अपने आपने यदि लक्ष्य बना लिया है तो सबसे पहले लक्ष्य पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया आप पर कभी भरोसा नहीं करेगी। शुरुआत में सिर्फ आपको ही अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। और उस लक्ष्य को जो है, आपकी दूरी मतलब उस लक्ष्य को स्पष्ट होते हुए देखना पड़ेगा। दूरियां मायने नहीं रखती। आपको कभी भी अपने आप पर भरोसा करते अपने आप को काम पर लगाना पड़ेगा। राइट। कभी भी ये नहीं सोचे कि अपना अपलाइन आएगा और वो ही मेरा सब काम करेगा और वही मेरी दुनिया बसाएगा। तो दोस्तों, दुनिया आपको आपकी स्वयं बसाना है। आप कभी भी किसी भी माध्यम से कुछ रैंक पे चले जाओगे, लेकिन बड़े मुकाम तक नहीं जाओगे। आपके संघर्ष को जब तक लोग नहीं देखेंगे, आपके संघर्ष को जब तक लोग नहीं देखेंगे, तब तक वो आपको नहीं मानने वाले हैं। ये मैंने फुलफिल किया है दोस्त। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैं खुद अपने नजदीकी लोगों के पास गया, और आई थिंक आप सभी भी जाते होंगे। तो हमेशा जो आपके नजदीकी हैं, वो कभी भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप लगातार काम करते रहे, लगातार लगे रहे और संघर्ष बढ़ाते रहे, तो आपके संघर्ष को लोग लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। अपने जीवन में कर्म को ही प्रधान बनाइए। लक्ष्य बड़ा होगा तो ही आपकी टीम बड़ी बनेगी, और तो ही टीम बनाने में आपको मजा भी आएगा। हमेशा जिंदगी में मेंटली प्रिपेयर रहें। आगे क्या होगा, जैसे अभी हम लगभग डेज 2 बनने वाले हैं, डेज 3 बनने वाले हैं, डेज 4 भी बनेंगे, डेज 5 भी बनेंगे। तो अपने कर्म को प्रधान रखिए। लक्ष्य बड़ा होगा तो जिंदगी में मजा आएगा। मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इस लेवल पर जब जाऊंगा, मेरे साथ 10 लोग होंगे। इन 10 लोगों के साथ क्या क्या मुझे कम्युनिकेट होना है। जब मैं 4A बनूंगा, 20 लोग होंगे। इन 20 लोगों के साथ सब कुछ होगा जो आज हम सबके साथ हो रहा है। कभी ऊंच होगा, कभी नीच होगा, कभी कोई नाराज होगा, कभी कोई बहुत खुश होगा, कभी किसी की मशीनें निकलेगी, कभी किसी की बहुत निकलेगी। इन सारी चीजों से आपको मेंटली प्रिपेयर होगा। आप जब किटी स्टार्ट करोगे, तो माइट पीएच लेवल, पीएच ड्रॉप नहीं है, तो उस समय वो जो अवसर आपको दिया प्रकृति ने, आप वो अवसर को इनकेस नहीं कर पाओगे। इसलिए पीएच ड्रॉप, ओवरपी ड्रॉप, ये तो होना ही चाहिए। कुछ नहीं है, बिस्लरी की बोतल फोड़कर आप उसमें ही पीएच ड्रॉप दिखाकर, मोबाइल से पीएच स्केल निकाल कर दिखा सकते हैं। ऐसे कई हमारे लीडर्स ने पहले किया है और उसके एडवांटेज लिए भी है। तो हमेशा छोटे छोटे डेमो की किट, जहां भी जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक शादी समारोह के प्रोग्राम में गया था, और मेरे बैग में, चाहे मेरा बैग हो चाहे मेरा जेब हो, हमेशा एक छोटा सा पीएच का ड्रॉप होता है। और जब हम 4-5 दोस्त मिले थे, बहुत पुराने जो साथ में पढ़े थे, तो उन वो मेरे स्टेटस देख के बातें तो जरूर उनके माइंड में चल रही थी, तो मिल गए तो उन्होंने कहा कि यार, अरे वो क्या तू पानी 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 आजकल कर रहा है। तो मैंने कहा, मैं ये पानी की बात कर रहा हूँ। निकाला जेब से कारतूस और डाला पिए ड्रॉप। देखो, ये तुम पी रहे हो, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम और तुम्हारे परिवार आज पानी के रूप में क्या पी रहे हैं? एसिड तो नहीं पी रहे हैं। तो बोले, अरे ये तो कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा, किसी दिन आऊंगा फिर देखूंगा। देखिए, मेरा कम्युनिकेशन वहां कैसे स्ट्रांग हो गया। अब वो बंदे मुझे 3 बार कॉल कर चुके हैं, यार तेरा राउंड इधर कब लगने वाला है? चूंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहां से लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर होगा मेरे डेमो देखने के लिए।
तो दोस्तों ये छोटे छोटे आपके एफर्ट्स, कहीं पे प्याज काट के जहर निकाल के, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है आपको बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाएगी। आगे गए हम, तो मैंने एक पॉइंट लिखा, आपको अपना किरदार निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आपको आपका कैरेक्टर, आपका किरदार निभाना ही है। और दोस्तों, मैंने 2022 में मेरे बालक की शादी की, 2025 में भांजी की और भतीजी की। इन दोनों प्रोग्राम में मैं बहुत व्यस्त था, फिर भी इन दोनों प्रोग्राम में मैंने अपनी टीम का सहयोग लिया और कैंगन मशीन के स्टॉल लगाए। अब ये नहीं जताना चाहता था कि मैं, मेरे घर कैंगन है और मैं दिखाऊं। मैं सिर्फ अपने माइंड को, अपने अपने काम को वहां तक भी ले जाना चाहता था और अपने आप को कैंगन के माहौल में रखना चाह रहा था। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको 2000 लोगों के साथ टेस्टरी रैंक पाना है, आई थिंक ये जनरल एनालिसिस है कि 1800 2000 लोगों की जब आपकी टीम होगी, तो आप डेफिनेटली एक आइडियल, एक सही टेस्टरी बन पाओगे। तो यदि आपको 2000 लोगों को खाना खिलाना है, तो आप उसको, उस लेवल की तैयारी करने के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उस लेवल पर अपना किरदार निभाना पड़ेगा जिस लेवल पर डेज 3 की नीड होती है। खुद को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। दुनिया को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया तो ऑलरेडी सीरियस पड़ी हुई है। कोई हॉस्पिटल के आईसीयू में सीरियस है, कोई अपने घर में सीरियस है। तो दुनिया को सीरियस मत लो, अपने आप को सीरियस ले लो। और जिस दिन अपने आप को आपने सीरियस ले लिया, ये दुनिया ऑटोमेटिक सीरियस होकर आपके साथ हो जाएगी। अगर कुछ बड़ा बनना है, अगर कुछ बड़ी सक्सेस चाहिए, तो अपने आप को जवाब देना है। किसी दूसरे को जवाब नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। ये दोस्तों कलयुग है। कलयुग में यदि कोई संजीवनी बूटी है, खान साहब थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिएगा। हाँ, कलयुग में यदि कोई संजीवनी मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप उनसे कम्युनिकेट हो सकते हो, जूम मीटिंग के माध्यम से प्रयास कीजिएगा आपकी टीम से आप स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, कंट्रीब्यूशन, छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे मूवमेंट, छोटे छोटे मीटिंग्स, छोटे छोटे ट्रेनिंग्स, छोटे छोटे सेमिनार्स में आपका कंट्रीब्यूशन लगातार आपको एक लीजेंड पर्सनैलिटी की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो एक दिन जाकर डिसमिस खत्म हो जाएगा। सर उसको स्क्रीन को रखिए ना, हटा दिया आपने, प्लीज। यस। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिसने ज्यादा एनालिसिस किया है दोस्तों, पैरालिसिस भी उसी को हुआ है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। हमारे दादा हाड़ा जी ये बहुत स्टडी कर चुके हैं, बहुत अच्छा नॉलेज ले चुके हैं। अब हमको सिर्फ इनको इम्प्लीमेंट करना है जो हमको दे रहे हैं। टोटल डुप्लीकेशन करते चले जाइए, आपके हिस्से में कोई बहुत ज्यादा स्टडी की, इन्होंने आपके हिस्से की स्टडी भी कर ली है। मोर स्टडी, राइट। काम में रस पैदा कीजिए। आपका जो काम है, आपके काम में रस पैदा करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो सारे जीवन के नौ रस मिलने लग जाएंगे, राइट। एनर्जी को हमेशा हाई टेम्परामेंट दीजिए। आपकी एनर्जी ही आपके ट्रांसफर में लोगों के अंदर जाएगी। क्योंकि लोग मार्केट में सिर्फ आपका उत्साह, आपका एनर्जी, आपका टेम्परामेंट ही परचेज करते हैं। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया जाता है, बस आपका उत्साह, आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस ही लोग परचेज करते हैं। अगला पॉइंट मैंने रात को एनालिसिस करके लिखा,
सबसे पहले लक्ष्य को लिखो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अपना एक फ्लेवर लेकर आओ खुद का। राम सर का अपना फ्लेवर है, हाड़ा जी का अपना फ्लेवर है, दादा का अपना खुद का फ्लेवर है ना। खान साहब अपना खुद का फ्लेवर रखते हैं, चंपालाल जी अपना फ्लेवर रखते हैं, पालकर जी अपना फ्लेवर रखते हैं। हर व्यक्ति अपने फ्लेवर में ही बस मार्केट में प्रेजेंट हो, और वही व्यक्ति लाइक किया जाता है। डुप्लीकेशन ले लेकिन फ्लेवर अपना दे, डुप्लीकेशन ले लेकिन फ्लेवर अपना दे। कभी भी कॉपी बनने का प्रयास नहीं करें कि प्रशांत साहब जी ऐसे करते मैं भी ऐसा ही करूं, नमज अहमद जी ऐसा करते मैं भी ऐसा ही करूं। नहीं हो पाएगा सक्सेस आपसे, क्योंकि हर व्यक्ति को परमात्मा ने यूनिक डिजाइन किया है। हर व्यक्ति को परमात्मा ने एक अपना स्पेशल गुण देकर पैदा किया है। बस उस स्पेशल गुण को ही डुप्लीकेशन का पावर देते जाएं और अपने रंग में अपनी दुनिया बनाते चले जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, थिंक व्हाट अबाउट माई सेल्फ। यदि आपने अपने थिंक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने खुद के बारे में स्ट्रॉन्ग करके बना दिया, तो आप आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से खड़े कर पाओगे। खुद को डेट दीजिए। किसी अपलाइन को, किसी लीडर को कभी आपको डेट देने की जरूरत नहीं है। अपने आप को दी गई डेट ही आपको इस दुनिया में यूनिक बनाएगी। तो खुद को डेट देना सीखिए, क्योंकि हम किसी को कुछ भी डेट दे सके उससे कुछ नहीं होगा। अपने आप को डेट दीजिए। मैं हमेशा पर डे अपने आप को एक डेट देता हूँ। हर दिन एक नया काम करने की डेट अपने आप को देता हूँ। यस, समय की पुकार है बॉस, जाग जाओ। समय की पुकार है, जाग जाओ। कोई नहीं जगाने आएगा, किसी के जगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वयं को जागना है। किस लिए? आगे शंखनाद है। ये टाइम निकल गया ना, समय के पास समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। मौका है। छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे सेमिनार्स आपको बिजनेस देंगे, लेकिन बड़े इवेंट्स आपको लीडर्स देंगे। एक इवेंट एक कितना बड़ा लीडर देके जाएगा कि आपकी नई दुनिया बसा देगा। तो जाग जाओ, ये समय की पुकार है। हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स, हमारी वाव एकेडमी आपको लगातार ये मैसेज दे रही है कि जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अगले 5 साल बाद, 3 साल बाद कैंगन कहाँ चला जाएगा आपको नहीं पता बॉस। अभी अभी मार्केट खाली पड़ा है। पता नहीं मार्केट में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां, कौन कौन से बड़े बड़े लीडर्स आ जाएंगे और आपके हिस्से का पूरा मार्केट खा जाएंगे। तब फिर आप बोलोगे सर सब तो ले लिए, मैं किसको बताऊं। ये फलानी फलानी कंपनी आ गई, हमसे भी बड़ा प्रोडक्ट लेके आ गई, हम क्या करें। अभी मौका है, जाग जाओ। अपने संघर्ष को जियो। ये बहुत बड़ी टैग लाइन है दोस्तों। संघर्ष क्या है? आपका परिवार आपसे मिसबिहेव करेगा, क्योंकि आप परिवार को समय नहीं दोगे। आपका परिवार आपसे दूर होता जाएगा, आपके दोस्त दूर होंगे, आपके रिश्तेदार दूर होंगे, आपकी टीम के साथी आपसे टाइम मांगेंगे। ये जो संघर्ष होगा, बस इसको जीना जिस व्यक्ति ने सीख लिया, उसी ने एक बड़ी लीडरशिप को एंजॉय किया है। लीडर और लीडर बनने का एक ही नियम है, ग्राउंड पे वर्क करो। कितने भी हम मंच पे बोल लेंगे, कितने भी बड़े बड़े स्पीच दे लेंगे, यदि आप ग्राउंड पे प्रॉपर फोकस होकर वर्क नहीं कर रहे, तो दोस्तों हम बड़े लीडर लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर और लीडर बनने के लिए एक ही फार्मूला है, सिर्फ ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। आज भी सचिन तेंदुलकर साहब ग्राउंड पे हैं, आज भी धोनी साहब ग्राउंड पे हैं, आज भी युवराज सिंह ग्राउंड पर है। भाई, क्योंकि वो जो क्रिकेट के भगवान का पद मिला है, वो जिंदा उसी से रहेगा, ग्राउंड वर्क से। ये दुनिया भूलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा। तो आपको आपका ग्राउंड ही ग्राउंड का हीरो बनाएगा। और हमारा ग्राउंड है हमारी टीम, हमारा सिस्टम, हमारी वाव एकेडमी। दिखो, सीखोगे, सीखोगे, बिकोगे, बड़े बनोगे। राइट। तो फ्रेंड्स, ग्राउंड को अपना सब कुछ मान लो। ग्राउंड ही आपका घर है, फील्ड ही आपका बिल्डिंग है, सब कुछ आपका वही है। अपने आप को तैयार करो, टीम में एक दूसरे का सम्मान भी करो। अपने आप को तैयार करते जाओ, और टीम के 1A 2A 3A 4A 5A 6A जो भी हैं, हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सम्मानित करते जाओ, क्योंकि इस दुनिया में
हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। छोटा बच्चा हो, उससे भी सम्मान से बात करो। पान की दुकान वाला है, उससे भी सम्मान से ही बात करो, क्योंकि रिस्पेक्ट गिविंग, रिस्पेक्ट लिविंग। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट लोगे। जो जितना झेलेगा बॉस, जो जितना झेलेगा वो उतना ही बड़ा खेल भी खेलेगा यहाँ। आप देखोगे क्रिकेट में आज आईपीएल चल रहा है, जो भी आज जबरदस्त तरीके से खेल खेल रहे हैं, उनकी स्थिति देखिएगा, उन्होंने कितना कितना झेला है। कभी पैदल चलना पड़ेगा, कभी कभी बस में धक्के खाना पड़ेगा, कभी ट्रेन की भीड़ को झेलना पड़ेगा, कभी टॉयलेट के पास बैठ कर आना पड़ेगा। ये सब झेलना पड़ेगा। और जो जितना ज्यादा झेल गया, इसके एग्जाम्पल हैं हमारे हाड़ा जी, दादा, प्रधान जी। इन्होंने झेला है साहब, कुछ नहीं किया है, सिर्फ झेला है। मेरा तो मानना है कि आप झेलना सीख गए तो आप खेल खेलना सीख गए। जो झेलेगा वही खेल खेलेगा। और बड़े वृक्ष बनना है। जो झुकते हैं वही सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही इस दुनिया में इतिहास रखते हैं दोस्त। बड़े वृक्ष, जो फलदार वृक्ष हैं, वो हमेशा झुकते हैं। तो हमेशा विनम्र बनिए, सहज बनिए, झुकते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके झुकने से। दादा कहते हैं झुकने से आपकी बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। हमेशा विनम्र बनिए। जो झुकते हैं वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही यहाँ टिकते हैं। आप देखिएगा, दादा एक वीडियो चलाते हैं। एक कड़क पौधा है और एक घास है। घास बाढ़ आई झुक गई, कड़क पौधे था, बाढ़ आई उड़ गया, उखड़ गया, खत्म हो गया। तो हमेशा जो है, यस, हमेशा जो है विनम्र बनिए, झुकते रहिए, सल्यूट करते रहिए। अल्कलाइन भी होंगे, टीम भी अल्कलाइन होगी। और ये सारी चीजें जो मैंने या कुछ पॉइंट्स में लिखी है, इनको आप सिर्फ डुप्लीकेशन करते चले जाइए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आपको क्या मिलेगा? तो सबसे पहला काम होगा, आपको देख देख कर आपके बिना सिखाए आपकी टीम सीखते चले जाएगी। और जब आपकी टीम सीखते चले जाएगी, जब आपका टीम आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देगी, तो आपकी टीम भी वही डुप्लीकेशन करेगी जो आप करते रहते हैं। आपने मशीन इंस्टॉल करने में मदद की, आप मशीन इंस्टॉल करने के बाद किसी के घर गए, आपने किसी यूजर को पानी यूज करना सिखाया, तो वो सामने वाला देख रहा है, वो बच्चा है। जैसे आपके माँ बाप ने आपको देख देख कर, जैसे आप माँ बाप करते गए, वैसे आप सीखते चले गए और आप करते चले गए। वैसे ही आपकी टीम में आने वाला वो नया बंदा, छोटा बच्चा होता है, वो आपको खुद को देख देख कर सीखता जाएगा, समझता जाएगा और करता चला जाएगा। आप सीखे, आपने काम किया, आपने डेमो किया, आप इवेंट में गए, सेमिनार्स में गए, सीखे, माहौल में गए, माहौल में सीखे, माहौल बनाया, फिर आपने आके इवेंट किए, आपने अपनी टीम को वहां लाए, इवेंट में लाए, अपने प्रोग्राम में लाए, फिर उनको बड़े इवेंट में आप माहौल में लेके चले गए। मतलब आप माहौल में आए, आपने माहौल में सीखा, आपने अपना माहौल बनाया, आपकी टीम को माहौल में लेकर आए। सारा खेल माहौल का है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को माहौल में लेते चले, राइट? ये स्क्रीन को आप ग्रुप में बाद में शेयर कर दीजिएगा सर, स्क्रीन हटा लीजिएगा। आई थिंक सारे पॉइंट्स मेरे कवर हो चुके हैं, राइट? तो दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का जमाना है। इतना जबरदस्त डुप्लीकेट कर दीजिएगा कि चार्ली चैपलिन को नंबर 2 पर आना पड़े। 89 की कहानी है चार्ली चैपलिन की, और मैं इसमें 100% प्रयास करता हूँ अपने आप को चार्ली चैपलिन बनाने का। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि एक मैसेज आपने इधर से उठाया और वही ग्रुप में पहले 4 बार आ चुका है। इतना भी डुप्लीकेट मत करिए, राइट? तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मैसेज था हम आप सबके लिए। और आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके जीवन में बहुत अच्छा डुप्लीकेट करने में आपकी मदद करेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य को जो है अपने निगाहों में रखें, -3 बनाएं, कागज पे नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो उसमें बॉक्स भरिए, उन बॉक्स में जो है अपने सारे उन साथियों के नाम रखिए, बार बार उनसे कम्युनिकेट रहिए, विनम्र बनिए, इम्प्लीमेंट करिए, टीम में दिखे, सीखें और टिकें। ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में बहुत बड़ा क्रांतिकारी चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन बस सर, आप जिस भी मेंटर को, जिस भी लीडर को, जिस भी आपके बड़े अपलाइंस को आप अच्छा और बढ़िया समझते हैं, बस वो जो कर रहे हैं उन सभी को आप कॉपी करते चले जाइए। आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है। आई थिंक आज 25 है, मुझे तो ये भी सर याद नहीं है कि आज 25 तारीख है या 24 है, क्योंकि मैं अपने काम में इतना डूब चुका हूँ, अपने संघर्ष को इतना जी रहा हूँ कि आज कौन सा डे है शायद मुझे वो भी पता नहीं है। कल हाड़ा जी का मैसेज आया था, खान साहब का फोन आया था कि सर कल मैसेज आपकी नीड है, आपको जूम मीटिंग लेना है। तो मैं बस में ट्रेवलिंग कर रहा था, लेकिन चूंकि मैं चाह रहा था कि मेरी टीम से कोई व्यक्ति आए, लेकिन चूंकि सब व्यस्त हैं, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही आ जाता हूँ। यस। तो दोस्तों, मेरा ये मीटिंग आज यहीं विराम देना चाहूंगा। 7:55 में है। किसी भी सर, प्रकार का कोई प्रधान सर और क्वेश्चन। हाडा सर हैं, और फिर राम बहादुर पटेल सर हैं, उनको सुनते हैं। यस यस। तो सभी आज अपने टिकट कंफर्म करें। मैं अपनी सारी टीमों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप आपकी टीम में लीडर्स क्रिएट करना चाहते हैं, उतने ज्यादा से ज्यादा आपको इस शंखनाद फोर में, इस भट्टी में आपके टीम के साथियों को लेकर जाना चाहिए, जिनको आप लीडरशिप देना चाहते हैं। यदि सच में आप आपकी टीम में एक महेश हड़ा जी, एक राम बहादुर पटेल जी, एक वाई के प्रधान जी, एक वैभव साठे जी, या एक राम रतन मलगाय जी देखना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, शंखनाद फोर। ये शंखनाद फोर जो है, आपकी टीम में से कई बड़े बड़े यशवंत धाकड़ पैदा कर देंगे। क्योंकि यशवंत धाकड़ भी, राम बहादुर पटेल जी भी, राम रतन मलगाय जी भी किसी न किसी बड़े शंखनाद की ही देन है। किसी न किसी बड़े, क्योंकि इवेंट से लीडरशिप क्रिएट होती है, छोटे छोटे सेमिनार से बिजनेस क्रिएट होता है, लेकिन बड़े इवेंट, बड़े प्रोग्राम से आपको एक लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप कन्वर्सेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, आज अभी मौका है अपने पास। इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए और इनकेस करिए, क्योंकि ये जो समय निकल गया, फिर इस समय के पास दोबारा समय नहीं होगा कि आपको ये 2300 में टिकट मिलेगा। यदि अगला टिकट मिलेगा तो टिकट मिलेगा 2800 रुपये। राइट। वही 500 रुपये बचाकर आपका जो लीडर वहां जा रहा है, उसके ऊपर वहां खर्च कर सकते हो, उसको बढ़िया वहां डिनर दे सकते हो, या रायपुर की बढ़िया एक ब्यूटीफुल सिटी को आप घुमा सकते हो। राइट। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। प्रयास कीजिएगा इसको कॉपी करने का, इसको डुप्लीकेट करने का, इसको मार्केट में प्रेजेंट करने का, इसको अपनी लाइफ में ऐड करने का प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिएगा 89 का वो चार्ली चैपलिन बनने का, जिसने, जब चार्ली चैपलिन कंपटीशन हुआ तो बंदे सेकंड नंबर पे धकेल गए। यस। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू मेरी ओर सर, से मैं थैंक अपनी यू, बात आपका कंप्लीट बहुत कर बहुत चुका हूँ। धन्यवाद। जबरदस्त सेशन देने के लिए। पटवरिया सर को सुनते, फिर हाडा सर को सुनेंगे। पटवरिया सर, म्यूट करिए सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद खान साहब। मलगाय जी, दोस्तों, सर नाम सर। ही काफी, रामरतन मलगाय जी। मलगाय जी को आपने सुना, और मलगाय जी ने जो अपने अनुभव शेयर करे, बहुत सारी बातें करी, और उसमें मेन बात रही डुप्लीकेशन। और मैं बहुत करीब से मलगाय जी को जानता हूँ, क्योंकि हमने साथ में ही काम स्टार्ट किया है। और जो डुप्लीकेशन करने की कला उनके अंदर, वो बहुत जबरदस्त है। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है, और उन बातों में विशेष करके वो जमीनी बातें रखी है, जिसको हमने वाकई में फील्ड में अनुभव किया है, और हम फील्ड से ही सीखे। एक्चुअल में हम ना किसी किताब या किताब से सीखे, हम एक्चुअली फील्ड से सीखे। और उन्होंने जो आज एक आप लोगों को संदेश दिया है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण से जरूर आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कार सीखना है, तो आप कतई भी पेन काफी लेके नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, और आपको स्टीयरिंग संभालना पड़ेगा, और वो सब चीजों का नॉलेज लेना पड़ेगा, जब जाके आप एक अच्छे कार चालक बन पाएंगे। तो आपको जमीनी काम करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इतने पॉइंट रखे, जिन पॉइंटों को अगर कभी आपने पकड़ लिया उनमें से, तो शायद आप भी
सेकंड रामरतन मलगाया का रूप ले सकते हो। तो मलगाय जी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज है, ठीक है। और उन्होंने जो आज जितनी भी बातें रखी है वो सब उनके अंदर मैंने स्वयं ने देखी है। सने सने उन्होंने एक कमांड संभाली है, वो एक माहौल में रहते हैं और अपनी टीम को पूरा माहौल देते हैं। और अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्साह 13 तारीख को है। तो जितने भी साथी है शंकरनाथपुर में जिन्होंने अभी तक अपना टिकट नहीं लिया है वो जरूर बुक करे। और बहुत अच्छी बात रखी मलगाया जी ने कि आज हमको आज से शायद 2800 रुपया 2700 रुपया और 100 रुपया कम कर दिया, 2700 रुपया कर दिया गया। कल तक 2300 रुपया था। और बहुत अच्छा उन्होंने एक बड़े लीडर को सीख दी है कि अगर कभी वो 2300 रुपये में टिकट बुक करते तो वो जो 400 रुपया वो अपनी टीम के हर बंदे पे खर्च कर सकते थे। पर कोई दिक्कत नहीं, आज 2700 रुपया आज से ही जिन लोगों ने नहीं टिकट बुक करा वो जरूर करे। और उस महा उत्सव या बोल सकते कि हमारा महाकुंभ है, अभी अभी कुंभ खत्म हुआ है ना पूरे भारतवर्ष के लिए। पर हम केंगनमय जितने भी हैं उनके लिए महाकुंभ 13 तारीख को, और उस महाकुंभ में जरूर आप डुबकी लगाइए। बस इतनी बात मैं रखना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मलगा जी जो आज आपने समय दिया, सेशन दिया और हमारे उन साथियों को एक कॉन्फिडेंस दिया कि बहुत सरल काम है केंगन, बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ सही तरीके से समझना है और इसको सही तरीके से करना है। धन्यवाद खान साहब। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। पटवारी सर, थैंक यू, आपके थैंक ऊपर यू। मेरा एक हमेशा जो है, आपने जो वरद हस्त रखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए कुछ मैंने लाइन अभी अभी महसूस की है कि आप जिस तरीके से अपने काम को अपनी मस्ती में करते हैं, काम को अपनी मस्ती में करिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है इस दुनिया में उसी की हस्ती भी जिंदा है। तो आप जो है हमेशा अपनी काम को अपनी मस्ती में ही करते हैं। ये आपसे सीखा है, चाहे कितना स्ट्रगल हो जाए, आपने अपने ऊपर कभी उस स्ट्रगल को, उस स्ट्रेस को हावी नहीं होने दिया। तो आपसे ये चीज हमेशा सीखता रहता हूँ, काम को सिर्फ अपनी मस्ती में करते चले जाओ। तो मस्ती में करोगे तो आपकी हस्ती हमेशा जिंदा रहेगी, जैसे मेरे ग्रेट गुरु की हमेशा है। थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक यू पटवारी सर। अनिल सर को सुनते हैं। अनिल सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप यस को। यस यस, ग्रेट ग्रेट। राम रतन जी हो या श्री राम जी हो, दोनों के नाम में राम है, और राम जैसे संघर्ष और राम जैसी जीत निश्चित ही दोनों की भी हुई है और होती रहेगी। राम रतन जी पे एक परफेक्ट लीडरशिप। सेनापति अगर मजबूत होता है तो सेना में से भी सेनापति बनने को लोग तैयार हो जाते हैं। और सेना कितनी भी बड़ी हो, अगर सेनापति मजबूत नहीं है तो बिखर भी सकती है। लेकिन राम रतन जी ने एक सेनापति के रूप में जो लीडरशिप ली है, और यही कारण है कि टीम में यशवंत धाकड़ जी और बहुत सारे लोग, सतीश सोनेर जी और पूरी टीम जो है आज कमांड लेकर आगे बढ़ रही है। और जितने भी गुण लीडरशिप के हैं, चाहे वो सबमिशन हो, समर्पण हो, हनेस्टी हो, है ना, वर्क एथिक्स हो, डिसिप्लिन हो, टीम के लिए समर्पण हो, और वर्क हार्ड हो, जितनी भी चीजें हैं वो राम रतन जी ने अपने जीवन में उतारी है। उनकी पूरी जर्नी के हम गवाह हैं, और यही कारण है कि आज वो अ, बड़े लीडर्स में शुमार हो रहे हैं और बहुत सारे लेवल्स अचीव करने के साथ ही वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम भी कर रहे हैं। महेश जी, यशवंत जी, वैभव जी, सभी लोगों की एक और चीज है राम रतन जी में जो मैंने नोट की है शुरू से, कि जितनी जल्दी डुप्लीकेशन करते हैं, आज उनका टॉपिक ही था डुप्लीकेशन का। इमीडिएट अगर कोई चीज उन्होंने सीखी है, सुनी है, समझी है, चाहे अप्लायंस से हो, चाहे जूम से हो, चाहे कहीं भी हो, तो तुरंत उसको अप्लाई करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अप्लाई नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर। है ना, आप में ज्ञान है तो वो ताकत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को अगर आप धरातल पर उतार कर अपने जीवन में या फील्ड में उतार कर काम करते हैं तो वो पावर है। और वो पावर राम रतन जी में है, जिसके कारण आज वो यहाँ पर है। थैंक यू राम रतन जी, एंड प्राउड ऑफ यू। भगवान की असीम सर कृपा सर जो आप जैसे लोग हमारे साथ हैं। सर आपसे भी एक थैंक यू बहुत अनिल अच्छी सर। चीज मैंने चुराई है, हमेशा हम्बल ही बनिए, कुछ भी हो जाए हम्बल बनो। ये आपसे चुराया है सर, और इसी को कॉपी कर रहा हूँ। यस यस, ग्रेट ग्रेट, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर। ज्ञान रंजन बेहरा सर को लेते हैं। बेहरा सर, पहले आप गाड़ी खड़ी कीजिए, तभी आपको अनम्यूट करूंगा मैं। आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी साइड लगा दीजिए प्लीज। यस। थैंक यू सर। एक्चुअली रामरतन सर का जो आज का सेशन था तो लाजवाब है, इसके लिए हम क्या कहें, धन्यवाद कम पड़ जाएगा।
इन जो बातें बोली उनमें से कुछ बातें मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि लीडर बनना जितना जरूरी है, लीडर बनना भी उतना ही जरूरी है। एक्चुअली वहीं पे बहुत सारे लोगों को काम करना है, क्योंकि लीडर बनने का जो प्रोसेस है, इवेंट में आना, अपलाइन से सीखना और डाउनलाइन को सिखाना, ये जो प्रोसेस है सर, ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं हम लोगों को काम करना जरूरी है, तब जाके हम लोग अपना मुकाम तक, अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोला, डुप्लीकेशन इतना भी ना करो कि जो पहले 4 बार मैसेज डाला गया उसी को उठा के फिर डालोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। जो बात आप आज बोले, ये बात को अगर हम लोग अपने काम में अप्लाई कर लें तो बहुत जल्दी हम लोग आपके साथ भी, आपके रैंक पे भी, हमने अपने अपलाइन के रैंक पे भी आ, सुपरसीड कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला चार्ली चैपलिन का जो वो कहानी है 89 का, वास्तव में वो सीखने लायक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है जो कर लेता है, जो पहले आ जाता है वो तो करता है, लेकिन पीछे जो आता है उसके अंदर क्या टैलेंट है ये किसी को नहीं पता है। कहीं पे भी, किसी भी डेथ में भी बहुत सारा डायनेमिक लोग आ सकते हैं और हमसे भी आगे निकल सकते हैं। ये इसकी संभावना को कोई टाल नहीं सकता। बिल्कुल यस सर। सर, आपने आज ये जो बातें कही, ये बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। तो मैं कोशिश करूंगा सर, आपकी आज जितने सर पॉइंट्स दिए, तो उसको मैं नोट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कल रात में बहुत दूर चला गया था, रास्ते में ही हूँ। तो लेकिन जो बात आपने बोली कि कागज फट सकता है, टूट सकता है, लेकिन मिट सकता है, दिमाग में जो बैठ गया वो कभी मिटता ही नहीं है। थैंक यू यस सर। रामनाथन सर। आपके साथ तो थैंक यू संक्रांत सर। 3 में मुलाकात हुआ था, फोटो खींचे थे, और संक्रांत 4 में भी आपके साथ फोटो खींचेंगे। ये मेरा आपसे निवान है सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू बेहरा सर, यही थैंक यू। जीवन है सर, यही जीवन है। और इसी को जीना है, मजे से जीना है, यस। चुनौतियों को जीना है और संघर्ष को जीना है बस, क्योंकि जीवन एक थैंक यू। संघर्ष है। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। सर। वेलकम। थैंक यू बेहरा सर। गुरु जी, प्रेम बालकर सर। वाह, वाह। मॉर्निंग सभी साथियों को। खान सर, मलगा सर वही स्किन है जिसको टच करने से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यस। मलगा सर का एक मंत्र है, देखो सीखो उठो और दौड़ो। देखो सीखो उठो और दौड़ो। हम उसी को डुप्लीकेशन कर रहे हैं और आगे क्या बने, क्योंकि आज हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो डुप्लीकेशन थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, ये सर की ही चाबी है जो हमें दौड़ा रही है कि हम एक दिन में एमपी छत्तीसगढ़ भी छलांग मार देते हैं और एक ही दिन में एमपी से महाराष्ट्र भी छलांग मार देते हैं। तो सर, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। आपकी एनर्जी हमें बनाए रखेगी और दौड़ाए रखेगी और हम भी शिखर पे पहुंचते रहेंगे। वाह, थैंक यू बालकर जी। आपने ऊर्जा की बात की, तो ऊर्जा के बारे में 2 लाइन में बता देता हूँ। ऊर्जा न पैदा की जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न पैदा की जा सकती, न नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल और केवल रूपांतरित की जा सकती है। तो ये जो यस। ऊर्जा है, हम एक दूसरे में सिर्फ रूपांतरित कर रहे हैं। एक दूसरे के काम को देखकर अपनी ऊर्जा को और बढ़ा रहे हैं बस। हम ऊपर से ले रहे हैं नीचे, ऊपर से ले रहे हैं नीचे दे रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो थैंक यू बालकर जी। यस आप सर, थैंक। कदम दर कदम अपने आप को इम्प्रूव दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और वही डुप्लीकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। यस, थैंक यू थैंक यू वाह, बालकर सर। आज नमस्कार। के सर को लेते हैं फिर। हाँ, अच्छा। हाँ, सर मैंने। गुड मॉर्निंग। सर। हाँ, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गाड़ी रोक दी, मैंने कहा आप पहले पहले बोलोगे गाड़ी रोको, मैंने पहले ही गाड़ी रोक दिया, आज्ञा का पालन कर लिया मैंने। खान साहब आपकी थैंक यू सर। अरे सर, सॉरी अ, सॉरी, थैंक यू थैंक यू। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। खैर, मेरा उद्देश्य प्रशंसा करना नहीं है। रामरतन जी और हमारे कई अच्छे लीडर्स जो जो अच्छे हैं, वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जितना महसूस किया हूँ रामरतन जी को, कि एक वाक्य याद आता है मुझे, जब आशुतोष गोवारिकर जी
अ, लगान मूवी की स्क्रिप्ट जब रीड कर रहे थे, बना रहे थे, और उसकी ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, और ड्राफ्टिंग के वक्त जब उन्होंने जब बताना स्टार्ट किया जिस तरीके से राइटर को, यानी अपने अख्तर साहब को, तो उन्होंने बोला यार ये मूवी कैसे बन पाएगी इतना बड़ा, क्योंकि क्रिकेट एक अलग फॉर्मेट है, फिल्म में क्रिकेट को घुसाना है किस तरीके से, क्या मतलब, कुल मिला के एक ये वाक्यांश है, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरे नहीं है, सब आम लोग हैं, और एक गांव की पृष्ठभूमि पे एक लगान के उपलक्ष्य में एक गोरों से भिड़ना है, लड़ना है, और एक अपना एक नाम बनाना है। तो आशुतोष गोवारिकर जी ने उनकी बात को नहीं माना, है ना। और जावेद अख्तर साहब ने बोला कि यार मुझे नहीं लगता है कि यार ये मूवी चल पाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के एक्सपीरियंस या उनके ओपिनियन बहुत बहुत उपयोगी होते हैं, और कुछ लोग उनको फाइनल मान लेते हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे होते हैं, कुछ अलग करने वाले होते हैं, जो यहाँ से सुनते हैं, उनको किसी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। उनमें से है राम रतन जी एक। इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बंदा क्या सोचता है, कौन बंदा क्या कहता है। ये व्यक्तित्व ऐसा है कि बस मुझे काम करना है। तो जब लगन से जब लगान बनी, तो लगान ऑस्कर नॉमिनेशन तक गई है ना। भारत की अगर चुनिंदा फिल्में हैं, स्लम डॉग मिलियनेयर हो गया, अपनी लगान हो गई, इन्हीं फिल्मों ने भारत का जो फिल्म का जो दर्जा है उसका प्रश्न ऊंचा किया है। तो निमाड़ जैसे क्षेत्र में लीडर तो बहुत सारे हैं, लेकिन राम रतन जी ने हमेशा, मैंने एक चीज महसूस की, यस सर, लेस आर्ग्यूमेंट मोर वर्क। और यही पैटर्न इनकी टीम में देखा मैंने, यही पैटर्न मैंने प्रेम भाई में देखा, यही मैंने सतीश जी में देखा, चंपा जी में देखा, महेश परिहार जी में देखा, मैंने सब में देखा। मतलब मुझे इतना प्राउड होता है कि इतना बेहतरीन, जबकि इतना एजुकेशन नहीं है, इतने अच्छे लच्छेदार शब्द नहीं है इनके पास, मतलब ये बंदा सीखने की कोशिश बहुत करना चाहता है। ये व्यक्ति एक सामान्य से लिबास में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विद्यालय में बैठ करके सीखना समझना चाहता है। लगन, लगन। उन्होंने एक बात कही थी अभी मीटिंग में, मैं सुन रहा था गाड़ी चलाते वीडियो ऑफ करके, कि अगर एक रस आ गया और वो रस है, आपने अपने काम में रस लिया, देखना बहुत बड़ी बात है ये, काम में रस लिया यानी काम से प्यार किया, रास्तों से प्यार किया। मोहब्बत मंजिल तो सबको है, डेस्त्री मिल जाएगा, हाँ हाँ मजा आ जाएगा। अरे भाई, मंजिल के पहले जो रास्ते इख्तियार करने हैं ना, उससे आपका लगाव कैसा है, उससे आपका जुड़ाव कैसा है, उससे आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी मंजिल कितनी अच्छी होगी। तो राम रतन मलगाया जी, यूं कहूं कि इन्होंने एक एक चीज को उठा उठा के अपना आशियाना बनाया। देखिए, एक बहुत बहुत बंदा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हो, टैलेंटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, या वेल सिस्टमाइज हो हर चीज में, वो अगर बेस्ट करता है तो एक्सपेक्टेड है, मतलब ठीक है। बट एक वो व्यक्तित्व, इनकी जब स्टोरी देखी थी मैंने इंदौर के प्रोग्राम में, मुनीम काम काम किया, खेत में रहते हैं, हर रंग में रंग जाते हैं, इसीलिए राम रतन जी दिल में बस जाते हैं। और ऐसे नायाब, ऐसे बिरले लीडर, मुझे बहुत कम लीडर है जिन्होंने, जब जब भी हमने बड़ा प्रोग्राम किया, तो लोग मुश्किल से पूछते हैं, सर सब हिसाब हो गया ना, सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं पैसे की, या कुछ बताओ मुझे हो तो। मतलब इतना इनका पूछना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी, क्योंकि हम भी वहीं से निकले हैं, संघर्ष सबके साथ सेम है, आज भी हम भाग ही रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों मेरा ये है कि ऐसे लीडर्स अगर आपके अपलाइन है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार है। तो ऐसे लीडरों का बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, इनको संभाल के रखिए, असेट है आपके लीडर्स, असेट। कल मैं
दादा के पास बहुत दिनों बाद 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं वहां से एनर्जी लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ। दादा ने जो एक अलग किस्म का छाछ पिलाया, तो मैंने एक चीज महसूस की यार, ये जो जुड़ाव है ना, ये जुड़ाव यही आपकी जिंदगी को ना जोड़ता है, यही आपके जीवन को परिवर्तित करता है। अगर अच्छे लोगों का सानिध्य मिल गया कलयुग में, कलयुग में ध्यान रखिएगा, कलयुग में संस्कार धन है। संस्कार, संस्कार अगर है, आपकी कंडीशनिंग अगर संस्कार वाले माहौल में हो रही है, तो आपसे बड़ा धनी, आपसे बड़ा धनवान तो कोई नहीं है। आज अगर वाव एकेडमी को भारतीय एनर्जी पृष्ठभूमि पे अगर खैर अब हमारा उद्देश्य नहीं है किसी से कंपेयर करना, बट अगर हम तुलना करें, तो वाव के पास जितने लिमिटेड सिक्स हैं, करीब करीब 100 हम सिक्स से लगभग पहुंच रहे हैं, उसमें से कई लोग तो रिपीट है, तो 70 के आसपास हमारे आमचुल जो है सिक्स से होंगे। उसके हिसाब से हमारी सेल तो बहुत अच्छी है, और कई लीडर है जिनके 6 से 500 के आसपास टच है, और वो हमारी सेल के आसपास है। तो समझ में ही आता है कि हमने क्या बोया है। तो ये जो वाव रूपी जो माला है, और मैं हमारे जो लीडर रूपी जो हीरे हैं, आप सभी का मैं यही कहूंगा सर, बस अपने हिस्से की मेहनत बहुत दिल से करना, बिना उम्मीद लगाए करना, जितना हो सके करना, स्वाभिमान को सामने रखना। और ऐसा कभी भला हुआ नहीं कि किसी इंसान ने बहुत दिल से मेहनत की हो और उस इंसान को लक्ष्य हासिल ना हुआ। राइट। तो राम रतन जी, आपकी मेहनत से बहुत मुतासिर हूं मैं, बहुत प्रभावित हूं, और न केवल आपने प्रभावित किया बल्कि आपने अंदर से छुआ है। एक प्रभावित करना और छू जाना बड़ा अंतर है साहब। तो डिओड्रेंट लगा के तो प्रभावित तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब मेहनत का पसीना आता है और जब कोई दिल से गले लगाता है, वो छूना कहलाता है। तो आपका वो लगाव है, वो जुड़ाव है। तो कल जूम मीटिंग जब खान साहब बोले सर, मैंने 3-4 फोन लगवाए, तो सब बोले कि मैं एक डेस्त्री बनने के बाद मीटिंग लूंगा, एक बोले ये करूंगा। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा एक ही व्यक्ति उनको लगाओ, या तो वो खुद लेंगे या किसी को अरेंज कर देंगे। तो मेरा इमरजेंसी कॉल आपको जाता है, तो अमित शाह को पता रहता है कि किसको किस स्टेट से करवाना लड़वाना है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन लिया मैंने, आपके पॉइंट इधर नोट किए मेरे को कि पेपर कागज तो कभी भी फट सकता है। राइट। थैंक यू सो मच। और हाँ, टिकट को लेकर एक मैसेज है। कल लास्ट डेट थी अर्ली बर्ड की, लेकिन हालांकि मैं चाहता था कि अगर प्रधान सर है क्या मीटिंग में, खान साहब? प्रधान सर है, अभी लेते हैं ना सर, प्रधान सर को कोच किया हूं मैं। सर बहुत बढ़िया, अमित बहुत हाँ भाई है। बढ़िया। वेलकम प्रधान सर। सर। हेलो। हाँ, हम्म। बोलिए बोलिए। और प्रधान सर अभी ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, और मतलब इतनी खुशी होती है मुझे, तो ऐसा लगता है कि जब प्रधान जी दादा देखता हूँ ना ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये गार्जियन जैसे एक छाता लेके खड़े हैं, चलो बेटा तुम लोग आगे बढ़ो। और मतलब जितना प्राउड करूँ उतना कम है। और टीम में भी इतने अच्छे अच्छे हीरे लोग हैं, सभी के सभी। धन्य हो गया हमारा जीवन तो इन्हें को पा करके। तो प्रधान सर को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान सर कुछ आगे संघनाथ की बातें रखेंगे, प्रधान जी। प्रधान सर। ये जो अर्ली बर्ड टिकट था ना 25 तारीख तक का, है ना? 25 तारीख के बाद अभी उसका टिकट का रेट था अर्ली बर्ड के बाद 2700, लेकिन हम 2700 पैसा नहीं ले पाएंगे भाई। इसलिए नहीं लेंगे कि इतना पैसा लेके करेंगे क्या। तो अर्ली बर्ड जो है ना, अर्ली बर्ड को 3-4 दिन के लिए और बढ़ा देंगे, इसी रेट में ही हम लोग टिकट लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या क्या सोचते हो महेश जी? बिल्कुल हेलो। सर, बिल्कुल गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही हाँ कहा। 1 तारीख तक सेम प्राइस ले लेते हैं हाँ हम। हाँ, वो ज्यादा पैसा नहीं लेना है, वो 2700-2800 लेना नहीं है, तो नहीं लेंगे हम लोग। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। इसको थोड़ा बात, तो इसको सम्मान किया जाए सबके द्वारा, है ना? इसको भी लाइटली ना लिया जाए, है ना? और वो आप अपना अच्छे से प्लानिंग कीजिए और अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाइए। 4-5 दिन जो है, आज 25 तारीख, आज 26 से है ना, 31 तारीख तक, ईद तक अर्ली बर्ड को ऐसी ही, अर्ली बर्ड को अर्ली बर्ड ही रखेंगे अपन, इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे। ठीक है? तो क्या मेरी बात को समर्थन करते हैं? एक दो लोग यस नो करो तो। यस सर, यस यस। गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्रधान सर, आपने शुरू से ही कहा था कि यार महेश जी अपने को तो
इस इवेंट को इतना अच्छा करना है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि वाव हमेशा, वाव की सोच यही रही कि हम हमें हमारे लीडरों पे हम एक रुपए का भी बोझ नहीं बनेंगे। हमारी कोशिश तो रहती है कि हम और कम से कम में कुछ करें, और शायद ये सब कोई इवेंट होगा जो इस तेईस इवेंट सौ का रुपये में। उद्देश्य इस इवेंट का राइट, राइट। उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन कराना, उनकी सहभागिता बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की। इस इवेंट का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इस पैसा तो इसलिए लग रहा है कि वो आपके इवेंट मैनेजर को पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं। वो खाने का पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए आपसे पैसा ले रहे हैं। वो मेडल वेडल का पैसा देना पड़ रहा है, इसलिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं, है ना। यदि वो लोग फ्री कर दे रहे तो आपको टिकट भी हम लोग फ्री कर देंगे। वो जो ललित महल वाला 10-15 लाख रुपए ले रहा है ना, इसलिए आपसे पैसा लेना पड़ रहा है। यदि वो लोग फ्री कर देंगे तो ये इवेंट तो हम फ्री में करेंगे। लेकिन हम हमारा जो बजटिंग है वो 2300 रुपये में हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए और इस प्रोग्राम को सफल कीजिए। ब्रेक इवन में जाना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस में ये प्रोग्राम हो, ये मैं चाहता हूँ। और क्योंकि नो नो प्रॉफिट नो लॉस में, ब्रेक इवन में यदि ये प्रोग्राम होगा तो ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। यदि लॉस जाएगा 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए लॉस जाएगा, तो कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ऐसे प्रोग्राम करने का। तो आपका पार्टिसिपेशन ही, आपका ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन ही इस प्रोग्राम की सफलता है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट आप करोगे, सफलता है। अरे आप पार्टिसिपेशन करोगे तो आप ही का व्यापार बढ़ेगा। पता चला कि आप जिस आदमी को छोड़ रहे हैं वही आदमी आके उसका माइंड वहां पर क्लिक कर जाए, है ना। तो वो व्यक्ति छूटे ही मत ना, किसी भी व्यक्ति को छोड़ो मत। कोशिश करो कि सबके सब आए। तो इससे क्या होगा, राम रतन जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला कि छोटे छोटे प्रोग्राम से बिजनेस आते हैं, और ऐसे शंखनाद जैसे प्रोग्राम से लीडर पैदा होते हैं, रियल में लीडर पैदा होते हैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम से। चलिए, ये तो हो गया शंखनाद की बात। अब जितनी जल्दी हो सके आप लोग कलेक्शन कीजिए, 23 रुपया के हिसाब से ही कीजिए। 2700 रुपया करने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख तक और इसको बढ़ा रहे हैं। और थोड़ा और अच्छे से प्लानिंग करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, जो आदमी सोच रहे हैं कि मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा, कोशिश करिए 150 लोगों को लेके आए। इस तरीके से अपना प्लानिंग को करिए, क्योंकि वहां जगह है, 5000 लोगों का जगह है। तो 4000 लोग ही आएंगे, 1000 लोगों का जगह छूटेगा तो किसका छूटेगा, है ना, सबका छूटेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, 5000 लोगों की व्यवस्था है, 5000 लोग भी आ सकते हैं उस प्रोग्राम में। तो उस 5000 का जो टारगेट फिगर है, उस फिगर पे अचीव करने में हम सबका सहयोग दीजिए, वाव एकेडमी को सहयोग दीजिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा निवेदन है आप लोगों से। ठीक है, चलिए। आज राम रतन जी ने डुप्लीकेशन के ऊपर जो बात किया, इसी विषय पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि यदि आपको लीडर बना है तो एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ। उस फार्मूला को अपनाइए। यही फार्मूला को मैंने हमेशा जीवन में अपनाया है कि आज कोई भी व्यक्ति जिसको आप सफल मानते हैं, चाहे महेश आरा हो, नागेश्वर शुक्ला हो, आपके राजन मांजरेकर, या जो भी व्यक्ति हैं जिनको आप सफल मानते हो, दादा है ना, शिव शेट्टी, जिन्होंने बड़ा संगठन का निर्माण किया है, जो बड़े अचीवमेंट लिए हैं, ऐसे व्यक्तियों को की दो बातों का अध्ययन कीजिए। एक अध्ययन कीजिए उनके पर्सनालिटी का, और दूसरा अध्ययन कीजिए उनकी गतिविधि का, कि उनके अंदर में, उनका व्यक्तित्व में कौन कौन सी बातें हैं जो उनको इतना बड़ा लीडर बनाया है। उसको उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, वो क्या गतिविधि करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए। तो यदि आपको उसके व्यक्तित्व की क्या क्या उसके अंदर पर्सनालिटी में है, यदि उसको, जैसे वो एक सरल व्यक्तित्व है, जैसे महेश सारा जी के बारे में बोलता हूं मैं, वो एक सरल व्यक्ति है ना। सरलता है, सहजता है, मतलब कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचता है उसके अंदर में। वो कहीं भी समाहित हो जाते हैं, कितना भी बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन आता है, अपने आप को कूल रखते हैं। तो ऐसे ऐसे लीडर के गुण होते हैं। तो किसी के व्यक्तित्व को अध्ययन कीजिए। ऐसे व्यक्ति जो सफल हुआ है, जिसको आप मानते हैं कि ये सफल हुआ है, इसने बड़ा रैंक लिया है, बेंचमार्क रैंक लिया है, बड़ा संगठन बनाया है, तो उसके दो पक्षों का अध्ययन कीजिए, एक उसके पर्सनालिटी का, दूसरे गतिविधि का, कि वो क्या क्या गतिविधि कर रहा है। वो जैसा जैसा गतिविधि कर रहा है उसी को डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिए। उसका पर्सनालिटी जैसा है वैसा ही उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पर्सनालिटी यहाँ बहुत मायने रखता है। पर्सनालिटी इसलिए मायने रखता है कि देखो, आप अकेले रहते हो
तो आपके लिए पर्सनालिटी मायने नहीं रखता है। आपके साथ जब 500 लोग 1000 लोग हैं तो आपका पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है। इसलिए मायने रखता है कि 500 लोग होते हैं तो 500 प्रकार का दिमाग भी होता है, 500 प्रकार के सोचने का तरीका होता है, 500 प्रकार के अलग अलग लोगों में गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं। तो इस सब को मैनेज करने के लिए आपका पर्सनालिटी बहुत मायने रखता है। इनको सबको मैनेज करना, इनको लीड करना, ये आपके पर्सनालिटी और गतिविधि के बूते ही कर सकते हो। तो जितने भी बड़े लीडर हैं, कोई भी आपको बड़ा लीडर आपको मानते हो, समझते हो, जानते हो, उसको आप अध्ययन कीजिए, उसकी देखिए कि इसके अंदर में ऐसा कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सी इसके व्यक्तित्व में गुण है, जिसके दम पे, जिसके बदौलत और जिसको पकड़ के ये आज इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। दूसरा, उसमें ये देखिए कि ये कौन कौन सी गतिविधि कर रहा है, जिसके दम के, जिसके बदौलत और जिसको पकड़ के ये आज इतना बड़ा लीडरशिप पाया है। इस दोनों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक। तो आप इस चीज को यदि आप डुप्लीकेशन करते हो तो उस व्यक्ति जैसा जिसको आप मानते हो, समझते हो कि एक बड़ा लीडर है, तो वैसा बनने के यात्रा में आप निकल जाते हो। धीरे धीरे वो व्यक्तित्व जो उस सफल व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व आपके अंदर में डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है। और वो जैसा एक्टिविटीज कर रहा है ना, वैसा एक्टिविटीज आप करने लग जाते हो, तो वैसा एक्टिविटीज भी आप में भी होने लगता है। तो ये दोनों के संयोग से आप एक बड़ी सफलता की ओर जा सकते हो। तो एक बार अध्ययन कीजिए, महेश आड़ा जी का अध्ययन कीजिए, नागेश्वर शुक्ला का कीजिए कि नागेश्वर शुक्ला ने इतना शिक्षे कैसे प्रोड्यूस कर दिया, महेश आड़ा जी ने इतनी बड़ी सफलता कैसे की, राजन मंजरेकर जी इतनी बड़े सफल क्यों हुए, रमेश अन्नावानी इतना बड़ा सफल कैसे हुए, गांव एरिया में रह के आज 682-4 है। तो वो इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल, क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनालिटी है, क्या उसकी गतिविधि है, इसको जानने और समझने का प्रयास कीजिए। और इसी को ही आप एक क्या कहना चाहिए, एक ज्ञान पुस्तिका मान के इसी को ही अपनाने की कोशिश करेंगे, तो उनके जैसा बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीजें हैं सर। डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। मैं शुरू से जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं लीडर की पर्सनालिटी, उसकी गतिविधि को पकड़ के उनके जैसा होने की कोशिश करता था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मंच फोबिया मेरे को बहुत ज्यादा था। मैं मंच में जाता था तो मेरे मुंह से बात नहीं निकल पा, चौक हो जाता था। मैं कुछ नहीं बोल पाता था, एक दो ठो शायरी बोलता था और भाग आता था। बहुत मेरे को संघर्ष करना पड़ा मेरे को स्पीच देने में। जाता था तो 2 दिन पहले से मेरे अंदर में ना कब कभी छुटती रहती थी, क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा। वो डर आज भी है मेरे अंदर में। वो आप नहीं जानते, लेकिन वो मैं महसूस करता हूँ। तो इससे इससे मैं ओवरकम कैसे आया, मैं बस लीडर लोगों को सुनते रहा, अपनी एक विधा तैयार करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे मंच फोबिया धीरे धीरे हटने लगा मेरा, है ना। लेकिन आज भी है। लेकिन ये, यदि मैं स्पीकर नहीं बनता तो लीडर नहीं बन सकता था। यदि आप स्पीकर वक्ता नहीं बनेंगे ना, तो आप लीडर कैसे बनेंगे। आपको बोलने आना चाहिए, आपको स्पीकर होना बहुत जरूरी है। स्पीकर, कैसा स्पीकर होना चाहिए, जो लोगों को प्रभावित करे, जो लोगों को आनंदित करे, जो लोगों को आकर्षित करे, और जो लोगों को माइंड को बदले, कि आपका कोई बात किसी के दिल में लग जाए और वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले जाए। तो ये विधा को विकसित करना चाहिए। और ये विधा को मैंने लीडर लोगों को सुनता था, बहुत सारे लीडर, एमवे के लीडर और दूसरे लीडरों को सुन सुन के अपनी एक विधा डेवलप करने की कोशिश किया। एक व्यक्ति जो गूंगा था वो अब बोलने लग गया। मतलब ये कोई चीज करने से हमारे से होता है। पहले मैं बात बात में गुस्सा जाता था, हाइपर टेंशन था मैं। तो मैंने बोला हाइपर टेंशन रहेगा तो टीम का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने उसको उसको खत्म किया। धीरे धीरे देखता था तो मैं लीडर लोग कैसे सहज है और सरल है, कितना सौम्य है। मैं कितना छोटी छोटी समस्या आती थी एकदम बौखला जाता था। आज कितनी भी बड़ी समस्या आती है तो मैं बौखलाता नहीं हूँ। मैं क्योंकि वो लीडर की वो चीज को पकड़ा, क्योंकि यदि हमको लीडरशिप करना है तो ये चीज हमारे अंदर में विकसित करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं आज जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डुप्लीकेशन का विषय है, तो ऐसा डुप्लीकेट कीजिए, किसी की पर्सनालिटी को अध्ययन कीजिए, उनकी गतिविधि को अध्ययन कीजिए, और उस पर्सनालिटी और गतिविधि को लेके आप अपने अंदर में वही चीज को विकास करने की कोशिश कीजिए। वो धीरे 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 करके डेवलप होगा, आप भी एक बड़ा लीडर के रूप में खड़े होंगे। यही है डुप्लीकेशन का पावर। राइट। थैंक यू वेरी मच। सर जी, थैंक यू, धन्यवाद सर जी। आपने डुप्लीकेशन को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। आपसे वाव एकेडमी से
एक अरे सर, एक एक चीज तो भूल गया। निकाला था। सर, एक चीज भूल गया, राम रतन जी को धन्यवाद देना भूल गया मैं। बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत बढ़िया लीडर। जिस दिन मैं पहली बार आपको देखा था सर, राम रतन जी, उस दिन ही मैं महेश हाड़ा जी को बोल दिया था ये डेस्क 3 लीडर है करके। उस दिन ही बोल दिया था मैं। तो वो दिख जाता है सर, वो दिख जाता है, वो उसकी गतिविधि पर्सनालिटी से दिख जाता है कि आदमी कहाँ जाएगा करके। तो मैं जिस पहली बार आपसे मिला था ना, तो मैं हाड़ा जी को बता दिया था कि ये आपका लीडर जाएगा सर, बहुत आगे जाएगा करके मैं बता दिया था। और वो चीज दिख रहा है, वो चीज झलक भी रहा है, और वो चीज लोग समझ भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर आपकी पारखी नजर और प्रधान जी सुपर। सर वाव एकेडमी के लिए मैंने एक थोड़ा सा भी निकाला कि वाव एकेडमी जब ओसिरी जी को भारत देश में एक कैंगन मूवी बनाना थी तो 3 कैरेक्टर की जरूरत थी, जय वीरू और गब्बर सिंह। तो आप जो है इस कैंगन मूवी में गब्बर सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं सर, जबरदस्त तरीके से। बाकी जय वीरू दादा और प्रधान जी हाड़ा जी हैं सर। गब्बर सिंह रहूंगा अभी तो, ना बसंती को नहीं नचवाऊंगा सर, इतना मान के चलो। ठीक है। प्रधान सर, आपकी इजाजत हो तो आपकी इजाजत हो तो पूरी पूरी टीम को एक सरप्राइज गुड न्यूज दे दे। क्या चीज सर? अरे सर, वाव एकेडमी ने दूसरा डेस्क 4 प्रोड्यूस कर दिया है। शाम को होगा, आज रात और की होगा। अरे रात को हो गया ना सर, डॉक्टर ने समय दे दिया होने ना कि वो हो जाएगा आज। अरे अभी होने तो दो तो पहले। दोस्तों, आप चैट बॉक्स में प्रधान सर को देखो, उन्होंने एहसास होने भी नहीं दिया आपको, और वो डेस्क अरे 4 के रूप में सामने आपके हैं। तो धन्य हो गया महेश हाड़ा, हो आप जाने जैसा दीजिए, हीरा आगे हो जाने मुझे दीजिए, मिला। फिर करेंगे। आपको पुनः बधाई हो सर, बहुत सारी बच्चे, शुभकामनाएं। अरे सर, बच्चे को पहले पैदा होके नर्स के हाथों में जाने तो दो। सर टीम गब्बर है सिंह का मेरा रोल बाप जो है बनने ना, का है? गब्बर सिंह के रोल ने बहुत खतरनाक स्ट्रगल झेला है। ये जो गब्बर सिंह, यस ऐसे ही यस। नहीं गब्बर सिंह शोले में हिट हुए थे, उन्होंने 90 दिन तक वो जो रोल प्ले करना था, रमेश सिप्पी साहब ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये जी। बहुत सारे फॉल हो गए, अब ये नहीं बन पाएगा, इस रोल के लायक नहीं है। तो गब्बर सिंह साहब को जावेद अख्तर साहब ने लिया कि बोले मैं देखता हूँ। तो जब गब्बर सिंह को जावेद अख्तर साहब ने 90 दिन तक गब्बर सिंह के कपड़ों में देखा, ये कहा कि तुमको यही जीना है, यही पीना है, यही खाना है, यही सब कुछ करना है। तब 90 दिन के बाद जब पहला टेक आया 60 का, तो ओके हो गया। तो अभी हमारे गब्बर सिंह जो है ओके हो गए, लेकिन इसके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्ट्रगल झेला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाव एकेडमी में एक नया परचम लहराया और आपने एक नया मुकाम हासिल करा, और ऐसे ही सर समय हो जाने समय से दीजिए आप सर, पूरी हो टीम जाने को जो दीजिए, है। हो जाने दीजिए सर जी, हो जाने दीजिए। बधाई हो सर, बधाई। अरे नहीं, डबल हो जाने दीजिए, सेलिब्रेशन होगा सर शंखनाथ 4 में। हो जाने मिश्रा जी की दीजिए सर, डैश हो 3, जाने। आपकी डैश 4। एक नया इंडस्ट्री भी पैदा हो रहा है, वो भी बहुत बड़ा बात है? बस, एक नया इंडस्ट्री भी पैदा हो रहा है। अभी से बुधवार रुको जरा यार, अभी से मत दो बधाई बधाई, हो जाने दो। प्रधान ओके, सर थैंक यू आपके सर। आप प्रधान सर आपके फार्म हाउस पे जितने भी हमारे एमपी के सिक्स है सर, सबको लेके आऊंगा सर मैं। पक्का लेके आइए सर भाई, बिल्कुल, आप पक्का आपके लेके। फार्म हाउस से जो मैंने जो आनंद लिया हम्म। है ना, वो जो आपने भोजन बनवाया था और जो आम खिलाए थे, आ हाँ हम्म। हाँ, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो फार्म हाउस आपका इतना जोरदार लेविश आम है कि फला है इस मजा बार। आएगा था। आम लगा होगा सर, अभी फला होगा आम। हम्म। सेलिब्रेशन जोरदार वहीं लगा है, करेंगे। जोरदार जोरदार आम पूरे। लगाए, बहुत कुछ लगाए हैं सर ने वहाँ। सर अच्छे अच्छे पेड़ वो लगवाए सर ने आम का वहां पे। पेड़ ऐसा है सर, और वो आम की क्वालिटी ऐसा है कि आस पास के कम से कम 6 गांव के ललचाई नजर है उस आम के ऊपर। उसमें डॉलर टपकता है सर, डॉलर। आम नहीं टपकता, डॉलर। और जब जब भी प्रधान जी के पास समय होता है तो वो आम गिनते हैं, मतलब कितना मोहब्बत है उनको अपने पेड़ से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू प्रधान सर, आडा सर, मलगया सर, आज का शानदार सेशन देने के लिए। मीटिंग इन करूं सर? 8:34 हो गए। जी जी मलगया बिल्कुल। सर, जी सर। मीटिंग इन करूं?
बिल्कुल यस बिल्कुल सर, समझ मीटिंग गए। ऑन कीजिए सर। ओके, जय हिंद सबको। थैंक यू सर, आप थैंक यू सभी का सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, कल टेस्टिमोनियल डे है, गुरुवार।